हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 2B के सवाल देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोटि पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोटि पूरक कोण कहलाता है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इसके कुछ 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है इस टॉपिक में। एक कि साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका रिवर्स अगर कॉस थीटा रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस में कन्वर्ट होगा, और इसका रिवर्स कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। अगर हम देखें दूसरा तो टेन थीटा यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट होगा, और इसका रिवर्स कॉट 90 माइनस थीटा 10 में हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा में होगा। तीसरा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक में कन्वर्ट होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक में कन्वर्ट होता है। और अभी क्लास 10th में बिहार बोर्ड के लिए हमें 90 डिग्री तक ही जाना है, इसके आगे आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर कोई क्वेश्चन में पड़ा तो उसको भी बता दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, या तो हम डायरेक्ट इसको रख सकते हैं याद कि कॉस साइन में जाएगा और साइन कॉस में। इसी तरह से टेन कॉट में जाएगा और कॉट 10 में रिवर्स जाएगा, सेक कौशक में और कौशेक सेक में रिवर्स काम करेगा। इस तरह से हमारा ये रिवर्स बराबर होता है, यानी सॉरी यहाँ पे कॉस साइन लिखना चाहिए था, साइन साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट 10 में, सेक कौशेक में कौशेक सेक में। इसी तरह से अब इन्हीं फॉर्मूले के आधार पे आप इस फॉर्मूला को लिख लें। देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक में डायरेक्ट ये फॉर्मूले हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से बनाते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। तो देखिए कि साइन हमारा कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये वाला एंगल थीटा।
उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब इसका सरलतम मान 1 आ गया। इसका भी सरलतम मान निकालना है तो देखिए कोसेक हमारा जाता है सेक में, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में कन्वर्ट होगा तो कोसेक का सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा तो कॉट 10 में जाता है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो यहां पे हम 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग को आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। 3 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसी तरह तीसरा हमारा यहाँ है कि सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक हमारा कॉसेक में और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। 10 जो हमारा है वो कॉट में कन्वर्ट होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से इन तीनों सवालों का सरलतम रूप 1 आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक। क्वेश्चन नंबर 3 का एक, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और साइन बदलता है कॉस में तो कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉसेक हमारा चेंज होगा सेक में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो ये हमारा बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यानी यही वाला आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 हो गया तो 1 प्लस 1 इक्वल 2, तो हमारा आंसर 2 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और कॉसेक हमारा बदलता है सेक में तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक बदलता है कॉसेक में, सेक हमारा बदल जाएगा कॉसेक में तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो इसको हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर, पहले ये सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होता है। तो इस तरह से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 2। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक का ये कॉसेक ही रह जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन कॉट में बदलेगा, तो टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट में बदलेगा, ये माइनस है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे करते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में माइनस कॉमन ले लें तो हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 डिवाइडेड 1 1। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक सेक में बदलता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का एक 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखना है। तो देखिए 1 माइनस साइन बदलेगा हमारा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि आपको पढ़ाया गया आइडेंटिटी कि साइन का स्क्वायर, शॉर्ट में साइन को एस लिख दे रहे हैं, प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होता है, तो इस तरह से साइन का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसका मान साइन थीटा के रूप में मिल गया। आगे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में लिखें, तो 1 प्लस कॉट हमारा चेंज हो जाएगा कॉट 10 में, तो 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
क्योंकि आइडेंटिटी था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। इसके लिए आइडेंटिटी हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर जब लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस में 10 है तो प्लस में चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू हमारा आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां देखिए 1 प्लस 10 बदल जाता है कॉट में, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन हमारा आंसर कह रहा है कि सेकंड में लिखिए, तो अभी हम लोग को पता है कि कॉसेक को हम सेक में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इस तरह से हमारा सेक में आंसर हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर 67, टेन स्क्वायर 23, तो आप देखिए ये दोनों एंगल को अगर जोड़ के देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, यानी पूरक कोण बना रहा है, कोटि पूरक कोण 90 डिग्री। यानी जब दो एंगल का वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, इसको या इसको, यानी 67 को 23 के रूप में लिख लेंगे या 23 को 67 के रूप में। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में 23 जब घटाएंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, माइनस 10, इसे हम 23 में ही रहने देते हैं, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। तो देखिए कॉसेक बदलता है, चेंज होता है कॉसेक सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हमारा है 23, तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए थीटा दोनों जगह हमारा सेम आ गया, तो हमारा ये एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही है तो इसी तरह से पूरे 10th के सिलेबस को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। देखिए अगर दो एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो अगर एंगल ए को बी के रूप में लिखें तो एंगल ए बराबर 90 माइनस बी हो जाएगा। यानी दो एंगल अगर ए प्लस बी बराबर 90 हो तो ए के रूप में अगर बी को लिखें तो 90 माइनस बी हो जाएगा। इस तरह से अगर साइन ए लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर साइन, और एंगल ए के जगह पर अगर 90 माइनस बी रखें तो इस तरह से, और साइन 90 माइनस बी तो साइन बदल जाता है कॉस बी में। तो हम लोग को पता चला कि अगर दो एंगल का जोड़ सम 90 डिग्री हो तो वैसे सिचुएशन में साइन और कॉस बराबर होता है। उसी तरह से अगर हम 10 लिखें कि 10a, तो 10a लिखेंगे तो 10 और a के जगह पर अगर b के रूप में लिखें 90 माइनस b तो हमारा हो जाता है 10 बदलता है कॉट में, कॉट b, यानी 10a और कॉट b भी बराबर होगा। उसी तरह से अगर सेक a लिखें तो सेक और a के जगह पर 90 माइनस b तो सेक बदलता है कॉसेक में,
तो कॉसेक बी। तो इस तरह से पता ये चला कि अगर ए पर, तो हम लोग रिजल्ट इस तरह से ये लिख सकते हैं कि अगर यदि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी का, साइन ए बराबर होगा कॉस बी का। टेन ए बराबर होगा कॉट बी का, कॉट बी का, टेन ए बराबर होगा कॉट बी का। और कोसेक यानी सेक बराबर होगा कोसेक, सेक ए बराबर होगा कोसेक बी का। तो इस तरह से देखिए कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन के बराबर होता है कॉस, तो कॉस बी होगा। आप ये बात याद रख लें। ये कैसे आया वो यहां देख लीजिए। तो उसी तरह 10a b के रूप में अगर लिखेंगे तो कॉट बी, कॉस लिखेंगे b के रूप में तो साइन b, कॉट लिखेंगे b है तो कॉट को a के रूप में लिखना है, एंगल a के रूप में, तो 10a। सेक b है तो सेक कॉसेक a, और कॉसेक है तो फिर यहां फिर सेक ए हो जाएगा हमारा। इसी तरह से साइन और कॉस बराबर होता है। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि हम लोग साइन और कॉस अगर बराबर है इसका मतलब है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब है ये एंगल और यहां जो एंगल रखेंगे वो 90 के बराबर होगा। तो 90 में 45, अगर 90 डिग्री में 35 घटाएंगे तो हमारा आएगा 55, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए। उसी तरह से कॉस है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्योंकि 50 प्लस 40 90। अगर यहाँ 23 है तो यहाँ पर 90 में 23 घटा के देख लीजिए कितना आता है, यानी 23 घटाइएगा 90 में तो 90 में 67 डिग्री। यहाँ देखिए साइन और कॉस बराबर है, साइन कॉस तभी बराबर होता है जब एंगल का सम 90 हो। तो 70 ये डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ 48 डिग्री है तो यहाँ पे 42 डिग्री, 10 है तो यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री, 35 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 55 डिग्री। इसी तरह से अगर यहाँ पर 50 डिग्री है और यहाँ 40 डिग्री है, यानी ये 90 पूरा रहा है। और 90 जब होता है तो साइन और कॉस बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ पे साइन होगा। 55 और 35 90, यानी 90 हो रहा है, इसका मतलब साइन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कॉस 70 डिग्री बराबर 0.3420 है, तो साइन 20 डिग्री का मान क्या होगा। हम लोगों ने अभी देखा कि अगर दो एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कोटि पूरक हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो वैसे सिचुएशन में साइन कॉस बराबर होता है और टेन कॉट बराबर होता है, कॉसेक सेक बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए कॉस 70 डिग्री है और यहाँ साइन 20 डिग्री है, 70 और 20 90 हो रहा है। इसका मतलब कॉस 70 का वैल्यू साइन 20 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, तो ये भी 0.3420 होगा। उसी तरह देखिए ये 54 डिग्री है और ये 36 डिग्री है, दोनों को ऐड करने पर ये 90 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए साइन 54
और cos 36 का मान बराबर है, तो आप इसका मान 0 लिख सकते हैं। साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, ये भी 90 बना रहा है। जब 90 बनाता है तो साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, तो इसलिए कॉस को हम साइन के रूप में लिखेंगे, कॉस को साइन के रूप में लिखेंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। कॉस को तो 2 साइन, साइन के साथ 50 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से 40 प्लस 50 90 डिग्री हो रहा है, तो 2 कॉस के फॉर्म में अगर लिखना है तो कॉस 50 डिग्री। और यहां देखिए कि वैल्यू 1 आया है, 1 का मतलब है कि साइन और कॉस बराबर है। तो ये कॉस और साइन बराबर तभी होता है जब दोनों का एंगल का जोड़ यानी सम 90 हो। तो ये 35 है तो ये 55 डिग्री होगा, तो 90 बनाएगा। यदि cos 35 का वैल्यू x हो तो साइन 55 का, तो देखिए 35 डिग्री और 55 डिग्री 90 हो रहा है। जब 90 होता है तो साइन और cos बराबर होता है, इसलिए साइन 55 का मान भी x ही होगा। उसी तरह से साइन 43 डिग्री का मान m है और cos 47 डिग्री, तो 43 और 47 90 हो रहा है, तो साइन और cos बराबर होगा, तो cos 47 का वैल्यू भी m हो जाएगा। सरलतम रूप लिखिए, सरलतम रूप में मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, साइन और cos है और साइन 50 डिग्री है, cos 40 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। 50 प्लस 40 यानी 90। और जब 90 बना रहा है तो ऐसे सिचुएशन में साइन और cos 40 बराबर होगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे p बच जाएगा। उसी तरह से 10 49 और 41 90 बना रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ये बराबर होगा, वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 50 प्लस 40 बराबर होगा, वैल्यू 1 होगा। उसी तरह से 2 साइन 20 डिग्री 2 साइन 20 डिग्री 3 कॉस 70 डिग्री, तो 20 और 70 बराबर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये और ये बराबर होगा, तो आंसर हमारा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में भी देखिए 39 डिग्री यानी 39 और 51 डिग्री दोनों हम लोग जोड़ रहे हैं, तो 90 बन रहा है, तो इसलिए कॉसेक और सेक भी बराबर होगा, तो आंसर हमारा √3 हो जाएगा। और ये साइन 10 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, तो ये भी 90 बना रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में साइन और कॉस बराबर होता है, तो इसलिए 1 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो और साइन a का वैल्यू a और साइन b का वैल्यू b हो, तो सिद्ध करें कि tan a बराबर tan a इक्वल टू a/b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a। साइन a का वैल्यू तो a है हमारा, लेकिन कॉस a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो देखिए साइन a के जगह पर हम a रख दें और कॉस a को कॉस और a को हम लोग लिख सकते हैं b के रूप में, कॉस 90 माइनस b, क्योंकि एंगल a अगर यहां से लिखना हो तो एंगल a हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और b हमारा चला जाएगा माइनस में, तो इसलिए कॉस a एंगल a के जगह पर हमने लिया 90 माइनस b। इस तरह से a बाई कॉस हमारा बदल जाता है साइन में, तो ये हमारा बन जाएगा साइन b, और a बाई
और ये हमारा ए रह जाएगा और साइन बी का वैल्यू है दिया हुआ बी। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 प्रूव करना। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर दिया हुआ साइन, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस बी के जगह पर दिया हुआ साइन बी, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहां पर एंगल दोनों अलग अलग है, तो दोनों को एक एंगल में लाने के लिए जैसे a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी, तो साइन स्क्वायर a के जगह पर 90 माइनस बी प्लस ये b में ही हमारा है, तो साइन स्क्वायर b। साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b। और एक आइडेंटिटी है हमारा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है अगर दोनों जगह एंगल सेम हो तो ये हमारा 1 प्रूव्ड हो गया।